फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है तालिबान और मुजाहिदीन। तालिबान किनको कहा जाता है, इनकी पैदाइश अफगानिस्तान में कैसे हुई, कब हुई, अब मुजाहिदीन किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका वजूद अफगानिस्तान में कैसे आया, अफगानिस्तान के बिगड़ते और सुधरते हुए हालात। तो ये जानने के लिए हम लोग को 100 साल पीछे जाना होगा, यानी 1919 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने अफगानिस्तान को आज़ादी दे दी तो उस वक्त से वहाँ पर राजशाही हुकूमत की शुरुआत हुई। राजशाही हुकूमत का आखिरी जो राजा थे वो मोहम्मद जहीर शाह थे। मोहम्मद जहीर शाह अचानक से 1973 में बहुत बीमार पड़ जाते हैं, तो इनके मंत्रिमंडल के लोगों ने इन्हें सुझाव दिया कि आप अपने इलाज की बेहतरी के लिए आप इटली चले जाए, वहाँ आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और बेहतर तौर से आपका इलाज किया जाएगा। लोगों के ये सुझाव पर वो इटली चले जाते हैं। यहाँ मौका का फ़ायदा उठाकर उनका जो सेनापति सीपा सालार था दाऊद खान अपने पीएम होने का ऐलान कर देता है कि अब से जो है वहाँ का वो प्राइम मिनिस्टर है। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया इसलिए कि उसने अपने स्पीच में कहा था कि अब जो है अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी रूल आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगा और लोगों को आज़ादी होगी कि वो लोग हुकूमत के भागदौड़ में हिस्सा लें। लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। 4 साल गुजर गए, क्योंकि लोगों में भी अब डेमोक्रेसी पैदा हो रही थी। 4 साल गुजर गए। 1973 से 1977 तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया। लोगों ने विवाद शुरू किया, तो दाऊद खान ने क्या किया कि विवाद को देखते हुए ठीक है एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया जिसमें सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, यानी अपोजिशन में कोई भी लीडर नहीं होगा, लोगों को वोट देने का हक हासिल नहीं होगा। तो लोगों को समझा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो डिक्टेटरशिप है, सिंगल पार्टी सिस्टम, ये जो है कम्युनिस्ट का ही एक हिस्सा है। तो वहाँ पर एक रिवोल्यूशन पैदा हुई जिसका नाम था सोर रिवोल्यूशन। कबीलाई लोगों ने विवाद किया था, कबीलाई लोगों में एक रिवोल्यूशन हुई जिसका नाम था सोर रिवोल्यूशन। तो सोर रिवोल्यूशन को जो लीड कर रहे थे वो थे नूर मोहम्मद तारिकी, जो पश्तून कबीला से ताल्लुक़ रखते थे अफगानिस्तान के। तो नूर मोहम्मद तारिकी के लीडरशिप में लोगों में बहुत ही गुस्सा की, नफरत की आग फैल गई दाऊद खान के खिलाफ। तो दाऊद खान ने देखा कि कुर्सी बचाना मुश्किल है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाद में उनका कत्ल हो गया। उसके बाद लोगों ने 1978 में नूर मोहम्मद तारिकी को अपना प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो अफगानिस्तान का पहला राष्ट्रपति नूर मोहम्मद तारिकी, जो कि पश्तून कबीला से ताल्लुक़ रखता था। नूर मोहम्मद की तारिकी जो है यूएसएसआर, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन से बहुत अच्छी थी। तो सोवियत यूनियन यूएसएसआर उस वक्त एक ही था। उसने सोचा कि अफगानिस्तान में घुसपैठ की जाए, नूर मोहम्मद तारिकी से दोस्ती है, इसका फ़ायदा उठाकर अफगानिस्तान में वेस्टर्न कल्चर को लाया जाए और मॉडर्नाइजेशन बनाया जाए और कम्युनिज्म लाया जाए। तो कम्युनिज्म के माने है कि एबिलिटी के मुताबिक हर आदमी काम करेगा जिसका जितना एबिलिटी है, और नीड के मुताबिक वो पैसा पाएगा। डिक्टेटरशिप खत्म हो जाएगा, कास्ट सिस्टम वगैरह को ख़त्म कर दिया जाएगा और इक्वलिटी आ जाएगी। चूँकि वहाँ पर बहुत सारे कबीला थे जो कि सरदार थे, लैंड होल्डर थे। उसके बाद जो है रसिया घुसपैठ कर जाता है, नूर मोहम्मद तारिकी को कहता है कि आप जो है अफगानिस्तान में मॉडर्न कल्चर लाइए, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर वगैरह कायम कीजिए और लड़कियों का हिजाब का सिस्टम, बुरखा निकाब का सिस्टम को भी ख़त्म कीजिए, ड्रेस और पहनावा को भी आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, और छोटी छोटी ज़मीनें जो लैंड होल्डर के पास है, कबीलाई लोग पास है, सरदार के पास है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और इंडस्ट्रियलाइज बनाइए। नूर मोहम्मद तारिकी ने वैसा ही किया। रसिया के सुझाव पर वेस्टर्न कल्चर लाना शुरू किया, स्कूल कॉलेज कायम के, हिजाब का सिस्टम को भी हटा दिया और ज़मीन को तकसीम करने लगा, यानी कम्युनिज्म टोटली वो लाने का कोशिश कर रहा था नूर मोहम्मद तारिकी। उसके बाद लोगों में विवाद पैदा हुआ। उसी वक्त एक और रिवोल्यूशन चल रहा था ईरान में, जब वहाँ पर अमेरिका घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, मॉडर्नाइज वेस्टर्न कल्चर को लाने की कोशिश कर रहा था। रसिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार चल रहा था। तो अमेरिका ने देखा कि यूएसएसआर जो अफगानिस्तान में घुसपैठ कर चुका है, तो मैं भी वहाँ घुसपैठ कर जाऊँ और इनडायरेक्टली अपना कानून चलाऊँ नूर मोहम्मद तारिकी या किसी के भी जरिया। अमेरिका ने क्या किया कि देखिए उसका कितना तेज़ दिमाग का होता है ये गोरा लोग। उसने क्या किया कि वहाँ का जो कबीलाई लोग जो दीन के कट्टर थे, दीन धर्म के कट्टर थे, इस्लामी लोग जो बहुत पाबंदी से इस्लामी रस्म रिवाज को मनाते हैं, बहुत ही कट्टर तरीक़ा से दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनको भड़काया यूएसएसआर के खिलाफ कि आप लोग का कल्चर बर्बाद हो जाएगा, इस्लामी तौर तरीका ख़त्म होने वाला, बेपर्दगी आने वाली है।
और पर्दा का रिवाज भी यूएसएसआर ख़त्म हो गया। तो उन लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद जो है पाकिस्तान से बात की कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा में ये कबीलाई लोग जो कि यूएसएसआर के खिलाफ पहले से उनके दिल में नफरत की आग भड़क रही थी, नूर मोहम्मद तारिकी और यूएसएसआर के खिलाफ, तो उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया जाने लगा। पाकिस्तान सरकार से बात करने के बाद अमेरिका ने ट्रेनिंग दी और कहा हथियार और पैसा अमेरिका ही देगा। तो वो लोग ट्रेनिंग लेने लगे यूएसएसआर से लड़ने के लिए, तो हथियार और पैसा अमेरिका दिया। उसके बाद इनका जो फॉरेन मिनिस्टर थे, मोहम्मद तारिकी के फॉरेन मिनिस्टर हफीजुद्दीन अमीन को भी भड़काया। CIA ने उसको पकड़ा, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस अमेरिका, कि आप जो है वेस्टर्न कल्चर को बचाइए अफगानिस्तान में। इनडायरेक्टली रसिया अपना रूल जो है, यूएसएसआर अपना रूल जो अफगानिस्तान में इशू कर रहा है, वो भी भड़क, उनको लालच भी दिया, पैसा का और सत्ता का लालच। वो भी CIA के बात में आके अमेरिका का साथ देने लगे। उसके बाद जो है जो लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे थे, अफगानिस्तानी कबीला के कट्टर दीन धर्म के जो लोग हैं, वो लोग ट्रेनिंग लेके वापस आए अफगानिस्तान और उसके बाद यूएसएसआर से लड़ाई शुरू हुई। इन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं मुजाहिदीन, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे पाकिस्तान में और उसके बाद लड़ने के लिए वापस अपने वतन अफगानिस्तान आए और यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई शुरू की। अमेरिका ने देखा कि बात यहाँ नहीं बनती है, क्योंकि यूएसएसआर तो बहुत ताकतवर है। उसने क्या किया कि सऊदी अरब से ही बात की कि आप बचाइए, वहाँ वेस्टर्न कल्चर को ख़राब किया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और कम्युनिज्म बनाया जा रहा है रसिया के जरिए। तो सऊदी अरब ने भी कुछ लोगों को भेजा, उसी में एक उसामा बिन लादेन भी था, जो सऊदी अरब और अमेरिका की मंजूरी पर ही अफगानिस्तान आया था यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए। बाद में ये अमेरिका के लिए ही सरदर्द बन गया। उसके बाद जो है नूर मोहम्मद तारिकी ने देखा कि अब तो विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ, रसिया के खिलाफ। स्टूडेंट भी शामिल होना शुरू हो गए। चूँकि अमेरिका ने सोचा कि हम लोग इसमें स्टूडेंट तबका क्यों अलग रखेंगे, उसको भी लाते हैं। तो स्टूडेंट को जो लीड कर रहा था उसका नाम था उमर। इसने स्टूडेंट को लीड करना शुरू किया। उमर जो है खुद एक स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट तबका, और स्टूडेंट को उर्दू में कहते हैं तालिब, इसी से बना तालिबान। तो तालिब से बना तालिबान। तो तालिबान जो है वो स्टूडेंट तबका का ही कबीला का लोग है जो इस लड़ाई में शामिल हुआ था यूएसएसआर में। उसी वक्त से इसका नाम हो गया तालिबान, रसिया से जो लड़ाई हुई थी। अब नूर मोहम्मद तारिकी देखते हैं कि विवाद और गुस्से की लहर बढ़ती जा रही कबीलाई लोगों में, स्टूडेंट्स में। तो नूर जो है वो जाते हैं यूएसएसआर और वहाँ पर जो है सारा मामला बताते हैं। यूएसएसआर जान रहा था। उसके बाद उनको सुझाव देता है कि आप यहाँ से वापस जब जाइएगा और कुछ दिन के लिए वेस्टर्न कल्चर को बंद कर दीजिए और अपना जो फॉरेन मिनिस्टर है हफीजुद्दीन अमीन को बर्खास्त कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो CIA से मिला हुआ है। इस बात की खबर CIA को चल जाती है, अमेरिका के CIA एजेंसी को इस बात की खबर हो जाती है। उसने क्या करता है कि हफीजुद्दीन अमीन को बताता है कि जैसे ही नूर मोहम्मद तारिकी यहाँ पर आए, आप उनको जो है उनको कत्ल कर दीजिए, उनके पद से हटा दिए, लोगों को भड़का दिए, हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दीजिए। तो मॉस्को से काबुल के लिए नूर मोहम्मद तारिकी पकड़ते प्लेन, और जैसे ही काबुल एयरपोर्ट पर उतरते हैं हफीजुद्दीन अमीन जो अपने मंत्रिमंडल के लोगों को लेकर वहाँ पहुँचता है, इनको अरेस्ट करता है, इनकी फैमिली को, और इनको कत्ल कर देता है। नूर मोहम्मद तारिकी के इस कत्ल पर रसिया भड़क गया और यूएसएसआर ने क्या किया कि 25 दिसंबर 1979 में ज़मीनी फ़ौज के जरिए हमला किया और हफीजुद्दीन को मार दिया और वहाँ पर डायरेक्टली अपना सत्ता का ऐलान किया और काबिज़ हो गया अफ़गानिस्तान पे। उसके बाद जो है नूर मोहम्मद तारिकी को मारने के बाद 1987 में उसने क्या किया कि नजीबुल्लाह को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया, राष्ट्रपति। उसके बाद नजीबुल्लाह वहाँ पर सत्ता पे बैठ गए। बाद में रसिया को लगा कि यूएसएसआर को लगा कि हम लोग के ज्योग्राफिकल कंडीशन के मुताबिक जो अफ़गानिस्तान नहीं है, क्योंकि वो लोग सद मुल्क में रहने वाला है। तो 9 साल के बाद 15 फरवरी 1989 को वो अफ़गानिस्तान को फ्री कर देता है और उसके बाद वापस चला जाता है।
और वहाँ पर 1987 को नजीबुल्लाह को राष्ट्रपति बना देता है। नजीबुल्लाह परेशान हो जाते हैं कि यूएसएसआर चला गया, उनके सर से साया हट गया, अब क्या होगा। और कबीलाई लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा का लहर पैदा हो गई इन लोगों में, और बहुत ज़्यादा जो है झड़प पैदा होने लगी, बम ब्लास्ट, मर्डर, ये सारा कुछ होने लगा। नजीबुल्लाह बहुत परेशान हो गए। उसके बाद जो है वहाँ पर 9 साल के बाद वो रसिया चला गया, तो वहाँ का इकोनॉमी भी बर्बाद हो रहा था। नजीबुल्लाह नहीं संभाल पाए, नजीबुल्लाह के खिलाफ जो लोग कबीलाई लोग भड़क गए थे। उसके बाद अमेरिका ने और भी ज़्यादा तालिब इल्म को भड़काना शुरू किया कि आप लोग सब आ जाइए हुकूमत के ख़िलाफ़। तालिबान को जो लीड कर रहा था उसका नाम था उमर। रसिया के साथ झड़प में, लड़ाई में उमर की एक आँख चली गई थी, ये उमर की तस्वीर, एक आँख चली गई थी, तो वो भी शामिल हो गया। उसके बाद 92 में कबीलाई लोगों ने, मुजाहिदीन ने क्या किया कि नजीबुल्लाह को कत्ल करने का इरादा किया। तो 92 से लेकर के 98 तक, 96 तक नजीबुल्लाह यूएनओ के कंपाउंड में 4.5 साल तक छुपे हुए थे। अचानक से 27 सितंबर 1996 को तालिबान की 10 गाड़ी वहाँ पर जाती है, उनको वहाँ से घसीट के निकालती है, गोली मारती है, पर्सनल पार्ट को काट देती है और एक पोल पे टांग के रखती है, और उनका जो है मट्टी मजील भी करने नहीं देती है। बाद में जो जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे वहाँ के लोग आते हैं और उसके बाद उनके डेड बॉडी को ले जाते हैं, वो अलग कहानी है। तो नजीबुल्लाह को 1996 में मार देता है, और 1998 से लेके 2001 तक वहाँ पर जो हुकूमत थी वो तालिबान की हुकूमत थी। तो तालिबान ने इस तरह से वहाँ पर हुकूमत किया। 2 साल तक कबीलाई लोग में थोड़ा सा झड़प हुआ और मिला जुला सरकार चला। उसके बाद 1998 से लेकर के 2001 तक जो है तालिबान की हुकूमत, तालिबान सत्ता पे था अफ़गानिस्तान में। 9 साल रसिया का हुकूमत था वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। उसके बाद 9/11 ओसामा, जिसको सऊदी अरब और अमेरिका की मंजूरी पे आया था अफ़गानिस्तान, वो क्या करता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11/2001 को उड़ा देता है। उसका पीछे कुछ रीज़न है, उसकी कहानी अलग है। उड़ाने के बाद उसको ओसामा जहाँ छुपा था, जिसने उसको पनाह दिया था, वो उमर था। क्योंकि उमर जो है जब रसिया वापस चला जाता है अफ़गानिस्तान को छोड़ करके, तो उमर किसी मस्जिद में इमामत करने लगता है। उस वक्त से उसका नाम मुल्ला उमर पड़ता है। तो मुल्ला उमर ही जो है ये तालिबान का लीडर बनता है। तालिबान का उस तरह से जन्म हुई जब स्टूडेंट इसमें शामिल हुआ, अमेरिका ने स्टूडेंट को भड़का के शामिल किया। तो मुल्ला उमर ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दिया था, और ओसामा बिन लादेन जो है दोरा बोरो पहाड़ियों में छुपा हुआ था। अमेरिका क्या किया कि अब डायरेक्टली अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। उसको अब ओसामा चाहिए, मोस्ट वांटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, उसको ओसामा चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो उड़ाया गया उसका, उस बात का वो बदला लेना चाह रहा था। अंधाधुंध फायरिंग किया, बम गिराया, गोला, मगर ओसामा का खबर कहीं नहीं मिला। ओसामा पकड़ाया पाकिस्तान से। उसके बाद मुल्ला उमर के लिए भी अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। $1 करोड़ का इनाम। उसका 2013 में मुल्ला उमर भी पकड़ा गया, उसको अमेरिका का जेल में रखा गया। मगर बाद में तालिबान के रिक्वेस्ट करने पर, इस बात पे कि वो लोग अमन और शांति की बात करेंगे, तो मुल्ला उमर को भी रिलीज़ किया गया। बाद में उनकी नेचुरली उनकी डेथ हो गई। अमेरिका ने इस लड़ाई में अब तक 1500 सिपाही खो दिया है और 1.5 लाख करोड़ डॉलर को खर्च किया, जो कि अमेरिका का टैक्स पेयर का पैसा था। जॉन बाइडेन ने कहा 18 जुलाई 2021 को अफ़गानिस्तान की फ़ौज 3 लाख फ़ौज है, जो कि तालिबान से लड़ सकती है। तालिबान की तादाद 70 से 80 हज़ार फाइटर है, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो फ़ौज ने घुटना टेक दिया, क्योंकि तालिबान ने मैसेज किया कि अगर आप लोग हथियार डाल देते हैं तो आपका फैमिली और आपको छोड़ दिया जाएगा, और आपका जो अहदा है, जो पोजीशन है, जो रैंक है, वो मिलिट्री में आपका रहेगा। इस तरह से फ़ौज भी सिलेंडर हो गए 3 लाख होकर के। और दूसरी वजह ये भी था, लैक ऑफ लीडरशिप, करप्शन, मिस लीडरशिप, ये भी सारा वजह था। अभी हालात ये है, वहाँ की हालात अभी ये है कि वहाँ के तालिबान जो है लड़कियों को अपने ब्राइड बनने पे मजबूर कर रहे हैं, और लड़कों को जो है वो चाहते हैं कि वो तालिबान को ज्वाइन कर लें। वहाँ के पीएम, वहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर अशरफ गनी भी अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग गए हैं। छोड़ के जाने से पहले उन्होंने मैसेज किया था तालिबान को कि अब वो लोग आएँ, सत्ता को संभालें और हुकूमत को ले लें और बैठ के बातचीत करें। तालिबान के आने से पहले मिस्टर अशरफ गनी ताजिकिस्तान चले गए हैं,
खुफिया तौर पे। और उसके बाद तालिबान का जो तबका था वो 15 अगस्त 2021 को प्रेसिडेंशियल पैलेस में ढुकता है, अपनी सत्ता का ऐलान करता है। पूरे काबुल और अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत है। उसके बाद 17 अगस्त को 2021 17 अगस्त को लोग किस तरह से अफगानिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं एरोप्लेन के जरिए आप देख सकते हैं। लोग डरे हुए हैं कि 1998 से लेकर के 1996 से लेकर के 2001 तक का जो दौर चला है, कहीं फिर से वैसा कट्टर इस्लामी कानून ना आ जाए, संसारी हाथ काटना सर काटना, इसलिए लोग वहाँ से जान बचा के भाग रहे हैं। और भी देश जिनका वहाँ पर दूतावास था एम्बेसी को बंद कर रहे हैं। नॉर्वे, जर्मनी, सूडान वगैरह अपना एम्बेसी को बंद करके भाग चुके हैं। अमेरिका भी अपना एम्बेसी को शट डाउन कर दिया है और लोगों में बहुत ही डर और खौफ का माहौल अभी बना हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नया टॉपिक लेकर के।